यूं भक्ति की वाणी 785 रोक कर रोकूंगा तुम्हारा काल चक्र, फिर मुझे अपनाओगे, फिर कहां जाओगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रोक कर रोकूंगा तुम्हारा काल चक्र, फिर मुझे अपनाओगे, फिर कहां जाओगे। जैसे संसार में अनेक प्रकार के इंसान हैं जिनकी अलग अलग सोच है, एक ही संसार है, एक ही दुनिया है, एक ही आंख है, तरह के आंख है, सबकी आंख एक ही जैसे, फिर भी इस दुनिया को अलग अलग तरीके से देखते हैं। यहां बात कर रहे हैं गुरुदेव भक्तों की। भक्तों में भी अलग अलग दर आता है। एक है जो सिर्फ कर्म करके, पूजा पाठ इत्यादि करके खुश है। एक है और भजन सत्संग इन चीजों को करके, मंदिर जाके, अलग अलग तरीके से। लेकिन इस वाणी में गुरुदेव उस भक्त की बात कर रहे हैं जो बहुत, क्या कहें, भीतर से, गहराई से ईश्वर से जुड़ा है। वो सिर्फ ईश्वर के कार्य करके या कर्म करके ईश्वर के लिए वो खुश नहीं। वो क्या चाहता है? वो ईश्वर से प्रत्यक्ष मिलना चाहता है, दर्शन चाहता है, समाना चाहता है। उसका लक्ष्य एक, हम कई बार देखते हैं वो घड़ी होती है जिसमें एक पेंडुलम होता है, समय भी चल रहा है, वो घड़ी भी चल रही है, वो पेंडुलम भी इधर उधर डोलती रहती है, रुका नहीं है, समय चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो जो पेंडुलम है वो वहीं की वहीं है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ईस्ट वेस्ट, आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा ही है एक लक्ष्यहीन व्यक्ति। उसकी श्वासें चल रही है, समय आगे बढ़ रहा है, उसका जीवन भी आगे बढ़ रहा है, कार्य भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं का वहीं है। बाहर के कार्य हो रहे हैं, जैसे बाहर से लगता है वो पेंडुलम हिल रहा है, बाहर से कार्य हो रहे हैं, लेकिन भीतर से वो वहीं का वहीं उसी स्थिति में है जहां पे बेचैनी होगी, कभी कभी सुख, कभी दुख। गुरुदेव क्या समझाते? सुख क्या है? सिर्फ एक सपना है कि कुछ हम सोचते हैं और वो हम पा जाते हैं, सिर्फ एक सपना है। और दुख, दुख भी कुछ नहीं, सिर्फ एक बुलबुला है। थोड़ा सा उसको छेड़े कि वो दुख खत्म हो जाता है, वो बुलबुला फूट जाता है। यही है दुख, इतना ही अस्तित्व है दुख का और सुख का। वो चाहते हैं हमारे गुरुदेव कि ये दुख सुख से उठकर ईश्वर को पाए, वो आनंद को पाए, उस शाश्वत प्रेम को पाए जहां हमेशा फूल खिलते हैं। सिर्फ क्षणिक सुख नहीं, शाश्वत है। ऐसे भक्त की बात जो वो चाहता है, इस सुख दुख से उठकर आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा भक्त कहता है अपने इष्ट से कि रोक कर रोकूंगा तुम्हारा काल चक्र, कि वो रो रो कर अपने इष्ट को बुलाता है और ये कहता है कि काल भी आए, मौत भी आए,
तो उसको भी वो भक्त रोक लेगा, जब तक उसको फिर मुझे अपनाओगे, जब तक उसे ईश्वर या उसका प्रभु उसे अपनाएगा नहीं। कहां जाओगे? अपनाना ही पड़ेगा। ऐसे भक्तों के पास ईश्वर स्वतः ही आ जाते हैं, स्वतः ही समा जाते हैं ऐसे भक्तों के पास। तो रोक कर रोकूंगा तुम्हारा काल चक्र, जब तक वो ईश्वर से नहीं मिलेगा, जब तक उसे प्रभु नहीं अपनाएंगे, वो प्रेम को नहीं अनुभव करेगा, शाश्वत प्रेम। क्योंकि कभी तो अच्छा लगता है और फिर वही दुख। तो इस सब से उठकर वो ऐसे प्रेम में समाना चाहता है जो असीम है, हमेशा है। वो तभी पाएगा जब उसे प्रभु अपनाएगा। जब तक प्रभु अपनाएगा नहीं, तब तक वो रो रो कर अपने प्रभु को पुकारेगा, यहां तक कि काल चक्र का तात्पर्य मौत सेब को भी रोक देगा। वो अपने इष्ट से मिलना चाहता है। अगली वाणी 786। भक्त ने हंसाया और भक्त ने रुलाया, भगवान ने हंसाया और भगवान ने रुलाया। क्या कहते हैं गुरुदेव? भक्त ने हंसाया और भक्त ने रुलाया, भगवान ने हंसाया और भगवान ने रुलाया। भक्त और भगवान, भक्ति की वाणी। तो बात हो रही है भक्त और भगवान की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भक्त और भगवान के बीच में एक ऐसा अटूट संबंध है जो कभी सिर्फ खिलता है, आगे बढ़ता है। ऐसा है ये संबंध भक्त और भगवान का। भक्त ने हंसाया और भक्त ने रुलाया। किसको? प्रभु को। प्रभु को कौन हंसा सकता है? एक भक्त। प्रभु का परम प्रिय वही प्रभु को हंसा सकता है और रुला सकता है, उसकी यादों में, उसके लिए, उसके प्रेम में। सिर्फ एक भक्त ही है जो प्रभु को हंसा सकता है और रुला सकता है। बाकी के लिए प्रभु और कोई भी बात प्रभु को नहीं हंसाती और रुलाती। सिर्फ ये भक्त ही है जो उसे हंसा सकता है और रुला सकता है। और भगवान ने हंसाया और भगवान ने रुलाया एक भक्त को। संसार वाले लाख कोशिश कर ले कि वो भक्त को रुलाए या हंसाए, लेकिन वास्तव में वो भगवान ही है जो भक्त को रुलाता है, अपने प्रेम में अगेन, अपनी यादों में। और वो भगवान ही है जो भक्त को हंसाता है, अपनी आत्मा में, हृदय में। वहां वो भक्त खिलता है, इतनी गहराई में। तो भक्त ने हंसाया और भक्त ने रुलाया प्रभु को, भगवान ने हंसाया और भगवान ने रुलाया भक्त को। तो दोनों का जो जीवन है, या तो हंसना या रोना। ऐसी स्थिति में सिर्फ भक्त के लिए भगवान और भगवान के लिए भक्त। हमको लगता है कि अगर हम भगवान के एक अन्य मनुष्य को, ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कोई कार्य, तो वो कार्य अच्छे से होता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान को लेकर ऐसा नहीं है कि वो कार्य कर देते, लेकिन जब हम भगवान को साथ लेकर वो कार्य करते हैं,
तो एक अलग शक्ति हम अपने आप में पाते हैं। यहां तक कि जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। इतनी ताकत है ईश्वर का साथ। कोई भी कार्य में, कोई भी काम में। लेकिन यहां पर एक भक्ति की पराकाष्ठा कि वो भक्त रोता है, हंसता है, कोई संसार वालों के कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के कारण। और इतनी ही आग, यही लगन लगी है वो ईश्वर में भी, वो भगवान में भी। वो भक्ति है जो उसे हंसाता है और रुलाता है। वो क्या स्थिति होगी, कितनी सुंदर स्थिति होगी ये अगर हम सोचें। वो भक्त की और भगवान की, ये दोनों जन कितने एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के प्रेम से ओतप्रोत है, अपनाते हैं दिल से एक दूसरे को। और कोई, सबसे जरूरी बात ये कि और कोई भी बात, चाहे संसार की, संसार में और कोई भी बात संसार वालों की, उनके इस प्रेम को नहीं टिका सकती। ऐसा है ये भक्त और भगवान का संबंध। अगली वाणी 787। भक्त को जितना ही सताया, सत्य आया समीप, अत्याचारी और भी घबराया। भक्त को जितना ही सताया, सत्य आया समीप, अत्याचारी और भी घबराया। जो खुदी में ही डूबा रहेगा वो खुदा को कैसे पाएगा? खुदी में, खुद में, अहंकार में जब डूबा रहेगा तो वो खुदा को कैसे पाएगा? सच्ची बात तो ये है कि हम भगवान के ही हैं और भगवान से हम अलग नहीं हो सकते। हम संसार के नहीं हैं और संसार के कभी हो नहीं सकते। यही वास्तविकता है जो हम भूल जाते हैं और हम संसार का होना चाहते हैं और भगवान से अलग होते चले जाते हैं। यही विडंबना की बात है। हम भगवान के हैं और भगवान से हम अलग हो नहीं सकते। कोशिश कर रहे हैं, तभी तो ये बेचैनी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भक्त को जितना ही सताया, सत्य आया समीप। कि संसार में ऐसे भी जन हैं जो अत्याचारी हैं, जो सताते रहते हैं भक्तों को, जो प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे जन को सताते रहते हैं। लेकिन वो जितना सताते हैं उतनी ही तीव्रता से ये भक्त और ईश्वर की ओर बढ़ता चला जाता है। तब वो अत्याचारी घबरा उठता है। वो तो चाहता है कि इस भक्त की ये जो राह है उसको वो रोक दे, वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वो घबरा उठता है। अत्याचारी और भी घबराया। इसके कई अनेक उदाहरण भी है जो हम लोगों ने चर्चा की। चाहे हम मीरा की बात करें, चाहे हम प्रहलाद की बात करें, और भी अनेक हैं जो सताए गए हैं लेकिन वो और समीप हुए ईश्वर से। या हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर उनके और समीप हो गया। वो आगे बढ़े और ईश्वर भी समीप हो गया।
जो बात हम सुनते हैं ये कई बार कि जो बात दवा से नहीं ठीक हो सकती है वो दुआ से हो जाती है। यहां तक कि एक कोई सच्चा गुरु मिल जाता है तो खुदा से भी बात हो जाती है। इतनी शक्ति है इस प्रेम में, इस संत में, इस गुरु में कि एक भक्त को वो खुदा से भी मिला देता है, वो बात कर सकता है खुदा से। तो भक्त को जितना सताया जाए सत्य आया समय उतना ही वो और आगे बढ़ता है ईश्वर की तरफ। वो आकर्षण जो ईश्वर का है वो कहीं ज्यादा शक्तिवान है ये अत्याचारियों के अत्याचार से। उसमें जो आकर्षण है वो भक्त वहीं आगे बढ़ता चला जाता है, आकर्षित होता रहता है। और ये अत्याचारी जो है, जो जुल्म करना चाहते हैं, जो रोकना चाहते हैं उस भक्त को, वो घबरा उठते हैं। अगली वाणी 788। कांत तुम शांत, फिर प्रसन्नता क्यों नहीं? अति कर्म को प्रसन्नता समझना ठीक नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कांत तुम शांत, फिर प्रसन्नता क्यों नहीं? अति कर्म को प्रसन्नता समझना ठीक नहीं। कि कांत कहता है भक्त अपने इष्ट से, कांत तुम शांत, तुम शांत स्वरूप हो, तुम शांत हो, कभी विचलित नहीं होता है भगवान। चाहे अत्याचारी हो, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, अगर कोई भगवान को हिला सकता है तो वो है सिर्फ एक भक्त। जैसे प्रीवियस वाणी में थी, भक्ति है जो उसे हंसा सकता है या रुला सकता है, लेकिन वो भी प्रेम में। तो कहते हैं तुम शांत हो, फिर प्रसन्नता क्यों नहीं? कांत तुम शांत, फिर प्रसन्नता क्यों नहीं? कि ईश्वर के लिए वो इतने कर्म करता है, ईश्वर को पाना चाहता है, और ईश्वर शांत स्वरूप भी है, तभी वो ईश्वर से कहता है तुम शांत हो, फिर भी हम प्रसन्न क्यों नहीं होते? हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी हम शांत नहीं। क्यों? तुम इतने शांत हो तो हम क्यों नहीं? फिर प्रसन्नता क्यों नहीं? क्यों नहीं हम प्रसन्न हो पाते? क्या कहते हैं इस पर गुरुदेव? अति कर्म को प्रसन्नता समझना ठीक नहीं। कि तुम अति कर्म के पराकाष्ठा में इतने रम गए हो, सिर्फ कर्म 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 कर्म, इतने कर्मों में ही तुम इतने उलझ गए हो, तो प्रसन्नता कहां से मिलेगी? आदमी थक जाता है, शिथिल हो जाता है। कर्म में कभी कभी अनेक शंकाएं भी आने लग जाती है, ये नहीं ठीक किया, वो ठीक हुआ, ये हो गया, वो हो गया। तो अति कर्म को प्रसन्नता समझना ठीक नहीं। कि तुम इतने कर्म करते हो और फिर तुम चाहते हो प्रसन्नता, तो ये ठीक नहीं। कर्म नहीं, भाव को समझो, भाव में जियो, भाव में रमो, तो प्रसन्नता। नहीं तो कर्म करके, अति कर्म भी करके हम ईश्वर को नहीं पा सकते, ईश्वर प्रसन्न नहीं हो पाते। जैसे शांत स्वरूप ईश्वर है वैसे नहीं हो पाते। जरूरी है कि हम भाव में,
आए, भाव से ईश्वर को याद करें, तब योग्य बनेंगे, तब प्रसन्नता पाए, तब वो ईश्वर का शांत रूप हम अपने भीतर देख पाएंगे। वो शांति हम भीतर में देखते हैं तो वहां हम अपने आप को भी देख पाते हैं। जब तक वो सर्फेस शांत नहीं होता तब तक हमारा रूप क्लियर, स्पष्ट नहीं दिखता। भीतर में शांति होगी तो ये प्रसन्न चित्त जो हमारा है वो हमको दिखेगा। और वो तभी होगा, गुरुदेव कह रहे हैं, अति कर्म करके नहीं होगा। तभी होगा जब भाव में आएंगे, ईश्वर को प्रेम से याद करेंगे। उग्रता एक बाहर की अशांति है। उग्रता, गुस्सा हो जाना, उग्र हो जाना, ये बाहर की अशांति है। और व्यग्रता भीतर की आसक्ति है। बाहर से वो शांत भी दिखता है लेकिन भीतर में व्यग्रता की आसक्ति, आसक्त हो गया है। व्यग्रता, बेचैनी, भीतर की अशांति है ये। जब तक भीतर शांत नहीं होगा तब तक हम शांति नहीं पाएंगे, क्योंकि शांति भीतर ही है। और भीतर में हम वो प्रभु कांत बसते हैं जो शांत है, तो उसके साथ ही हम जुड़कर ये शांति को पा सकेंगे, चाहे हम अति कर्म भी करें बाहर में। लेकिन जब तक भीतर में हम ये व्यग्रता की आसक्ति से नहीं उठेंगे तब तक हम शांत नहीं हो पाएंगे। न उग्रता बाहर में, न व्यग्रता भीतर में। हम देखते हैं एक भंवरा होता है, वो जो काठ है, जो लकड़ी है, उस पर भी गोल 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 छेद कर देता है, जो इतना सख्त है। लेकिन यही तो कमाल की बात है उसके डंक में, कि ये गोल गोल छेद कर देता है इस काठ में। लेकिन जब वो कमल के कोमल पंखुड़ियों में पहुंचता है तो उसी में कैद हो जाता है। उसमें है वो शक्ति कि वो काठ में वो छेद कर सकता है छोटी छोटी, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों में वो कैद हो जाता है। यही कमाल की बात है। शक्ति है हर मनुष्य के भीतर, लेकिन इस माया में वो कैद हो जाता है। तो कह रहे गुरुदेव, कांत तुम शांत, फिर प्रसन्नता क्यों नहीं? तुम शांत हो, हम तुम्हारी आराधना भी करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं शांत हो पाते, क्यों नहीं प्रसन्न हो पाते? तब प्रभु कहते हैं, अति कर्म को प्रसन्नता समझना ठीक नहीं। सिर्फ कर्म में तुम उलझे हो, भाव में आओ, प्रेम में आओ, भीतर आओ, अंतःकरण में, तो वो शांति, प्रसन्नता